जी, बहुत शुक्रिया। मैं यही कह रहा था कि सेनेट के इलेक्शन की भरपूर तैयारी है। पंजाब के अंदर तो अनअपोज़्ड जो है वो इलेक्शन हो गया और 11 की 11 नशिस्तें जो हैं वो अनअपोज़्ड इलेक्ट हो गए हैं। लेकिन सारी कौम की नज़रें इस्लामाबाद के इलेक्शन के ऊपर हैं और पीडीएम का जो कैंडिडेट हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, इंशाअल्लाह ताला वो हम पुरुम्मीद हैं कि वो मेजॉरिटी के साथ वो अपनी सीट निकालेंगे। और जिस तरह ज़ुबैर साहब अभी फरमा रहे थे कि बेहतर है कि पूरे जो जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं, खासतौर पे नेशनल असेंबली के, वो ऐसे कैंडिडेट को सपोर्ट करें जिसका ताल्लुक इस मुल्क से है, पाकिस्तान से, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, बजाय कि ऐसे आदमी को सपोर्ट किया जाए जो सिर्फ वजारत करने के लिए पाकिस्तान आते हैं, वरना पाकिस्तान में मौजूद नहीं होते। दोनों जगह। The foolish and the dead never alone change their opinion। हमारा जो इत्तेहाद है वो पीडीएम का इत्तेहाद है जो 26 नुकातों पे इकट्ठे हैं। हम लोग इलेक्शन अभी भी एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे जब जनरल इलेक्शंस आएंगे, लेकिन अभी एक हमारी मुहिम है इस हुकूमत के खिलाफ और इस हुकूमत के एजेंडे को जो ये कहते हैं कि वोट चोरी नहीं होना चाहिए, खरीदो फरोख्त नहीं होनी चाहिए, तो ये भी एक बहुत हिपोक्रिटिकल बयान है क्योंकि डस्का के वोट चोर तो ये निकले, डस्का के वोट चोर नहीं बल्कि पोलिंग स्टाफ किडनैपर्स भी ये निकले। डस्का की चोरी वोटों की अवाम की जो की वो इन्होंने की और फिर ये कहते हैं कि हम इलेक्शन रिफॉर्म्स करना चाहते हैं। तो दोनों चीजें बरक्स हैं और ये हमें इल्जाम देने से पहले, जिस तरह आपने कहा कि जिसको चपरासी नहीं लगाना था उसको पहले रेलवे दी, रेलवे तबाह हो गई तो उसको इंटीरियर मिनिस्ट्री दी। जो पंजाब के सबसे बड़े चोर थे उनके तहत इनकी पंजाब में हुकूमत बैठी हुई है और जो एमक्यूएम जो कातिल लीग थी उनकी वजह से इनकी फेडरल हुकूमत है। देखिए, सबसे पहले जो हमारी दरखास्त थी वो एक इनिशियल दरखास्त थी। जब वो हमने देखा कि 23 पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट नहीं आए और पोलिंग स्टाफ किडनैप हो गया है, तो वो जो इनिशियल जो एक रिपोर्ट थी वो थी और दरखास्त आरओ को दी गई। लेकिन ये चीजें ऑन रिपोर्ट और ऑन रिकॉर्ड हैं कि किस तरीके से पोलिंग को स्लो किया गया और किस तरीके से रियासती कुव्वत लगा के जो है वो पूरे इलेक्शन को मनूवर किया गया और वोट की चोरी की पूरी प्लानिंग की गई। तो हमारी बाद में यही काविश थी कि इलेक्शन जो है वो पूरे री इलेक्शन हो और वो इलेक्शन कमीशन ने कबूल कर ली, जिसका मतलब ये है कि एक हद क्रॉस करके धांधली की गई, एक इंतहा कर ली और जब ये रंगे हाथों पकड़े गए तो इन्होंने कहा जी आप 20 पोलिंग स्टेशंस में करा दें, हम तैयार हैं। यानी कि भाई आप क्यों तैयार हैं, ये तो आपने की चोरी रंगे हाथों पकड़ी गई तो आप किसी पे एहसान कर रहे हैं। और आज आप जो है इतने ही अगर आप समझते हैं स्पोर्ट्समैनशिप आप में है तो आप जाएं, आप सुप्रीम कोर्ट में क्यों चले गए, आप कोर्ट्स के पीछे क्यों जो है छुप रहे हैं, आप होने दें इलेक्शन और मुकाबला करें। तो सबसे पहले तो मैं समझता हूं कि ये अच्छा किया इलेक्शन कमीशन ने कि उन्होंने जो इंतजामिया है जिसके अंदर पुलिस है, एसी है और जो दीगर लोग हैं उनको जो है एक तरीके से अकाउंटेबिलिटी उनकी की। जब ये अकाउंटेबिलिटी होगी तो फिर ये लोग एज अ टूल इस्तेमाल नहीं होंगे रिगिंग के लिए, चाहे वो प्री पोल रिगिंग हो। राणा साहब, एक सवाल मेरा आपसे ही है, एक सवाल मेरा आपसे, आप खुद हल्के की सियासत को बड़े अच्छी तरह जानते हैं, बड़ी देर से आप इलेक्शन आपके घर भी लड़ रहे हैं। इलेक्शन के पोलिंग स्टेशन, गांव के पोलिंग स्टेशन, शहरों का एक तरीकाकार होता है, लेकिन मेरे लिए भी ये थोड़ा हैरानकुन है जब मैं 2018 के इलेक्शन के इसी NA-75 का सैयद इफ्तिखार साहब मरूम के जब देखता हूँ 1,01,000 समथिंग वोट थे, असजद मली साहब के 61,500 समथिंग कुछ वोट थे। तो ये अब अचानक आप लोगों का वोट बैंक बरकरार रहा, आप लोगों ने उसी तरह से वोट लिए, लेकिन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 40,000 वोट बढ़ जाना, ये थोड़े हैरानकुन बात नहीं है कि ये 20 पोलिंग स्टेशन से पहले पहले ही उस जब तक रिजल्ट आए, जब तक मुतमईन आपकी जमात भी थी। अभी जब ये री इलेक्शन होगा तो उसमें नजर आपको आ जाएगा, अगर धांधली ना हुई, कि कितना ये वोट लेते हैं।